के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, एक लोग जो खुल के बोलना जानते हैं, एक लोग जो खुद तो बोलते ही नहीं है, दूसरों को भी डराते रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मंजर बताता हूं, फिर आपके सामने दो खबरें रखूंगा। एक उत्तर प्रदेश से आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल रहा है अपनी सरकार के खिलाफ। एक सांसद पहले भी बोल चुके हैं। और एक खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, बेटा बाप को आईना दिखा रहा है कि भाजपा में जाके अगर नफरतें फैला रहे हो तो मोदी जी को खुश कर सकते हो और किसी का कोई भला नहीं कर सकते हो। मंजर ये है कि हुआ क्या, प्रशासन ने एक बार जो है वो पूरा शुरू किया और खाद्य विभाग की जो टीमें हैं वो जा जाके उन्होंने होटल, ये तमाम चीज़ें, रेस्टोरेंट जो हैं वो खासकर जो चिकन, कौरमा, बिरयानी ये सब बनाते हैं वो बंद कर दिए। बंद करने के बाद वो लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद वो लोग हमारे पास पहुँचे, बातचीत की। हमने कहा भाई देखो आपके पास सबके फूड लाइसेंस है कि हाँ फूड लाइसेंस है, तो कैसे बंद कर देगा? कि जी वो बंद कर रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं कि अब योगी जी की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में इसलिए बंद कर दें। मैंने कहा आप अपने फूड लाइसेंस लेके लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचिए, आला अधिकारी से मिल रहा है, आला अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन मैंने आपको कहा जैसे समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, एक लड़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और एक ना तो खुद लड़ना जानते हैं ना कुछ बोलना जानते हैं और दूसरों की भी हवा निकाल देते हैं। स्थानीय विधायक के पास वो लोग पहुंच गए और स्थानीय विधायक के पास पहुंच के उन लोगों ने अपनी बात रखी तो स्थानीय विधायक, अरे बहुत बुरा दौर है, मुसलमानों के लिए बहुत बुरा दौर है, ऐसा मत करो, उन्हें डरा दिया और बेचारे उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। जबकि होना क्या चाहिए था भाई, आपने खाद्य विभाग से लाइसेंस लिया हुआ है, कानून से चलेगा ना देश, रूल ऑफ लॉ से चलेगा ना देश। देश एक सिस्टम है, कोई भारतीय जनता पार्टी की बपोती नहीं है देश, सरकार कांग्रेस की किसी की बपोती नहीं है, सिस्टम है। जब वो प्रधानमंत्री या सीएम बन गया तो वो सिस्टम में बैठ गया, वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं रहा है, वो जवाब दे हमारे टैक्स के पैसे से चल रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस तरीके के, और उस तरीके के लोग ज़्यादा होते हैं, और चाहे उनकी चीज़ों उनकी बातों का असर ज़्यादा होता है, वो डराने में ज़्यादा माहिर होते हैं। ऐसा मत करना। खैर अच्छी चीज़ ये है कि जो बोल सकते हैं वो बोलते हैं, और एक शेर है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की तारीख नहीं लिखती, इतिहास नहीं लिखती, ऐसा कुछ करके शेर है। आपके सामने खबर रखने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा से। उत्तर प्रदेश के आगरा से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, नाम है जगन प्रसाद गर्ग। उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो नगर निगम था आगरा का, उसमें 22% कमीशन हुआ करता था। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, और आगरा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, तब से 27% कमीशन हो गया जी। कोई भी निर्माण कार्य होता है, नाली, खड़ंजा, सड़क, जो भी निर्माण कार्य होता है, अब उसमें 27% का कमीशन लिया जाता है। नगर निगम के अंदर इस कदर भ्रष्टाचार हो गया है। बातें कर रहे थे जीरो टॉलरेंस की, जीरो भ्रष्टाचार की, लेकिन इन्हीं के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। हो सकता है 312 विधायकों में से और विधायकों में हिम्मत ना हो, क्योंकि सब अपनी चाटुकारी में लगे हैं। लोग सोच रहे हैं कि सरकार का मंत्रिमंडल होगा नए तरीके से गठन, हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, हम सरकार के खिलाफ बोल के क्या करेंगे, हमें क्या फ़ायदा। लेकिन कुछ लोग उनके अंदर रहते हुए भी बोलने की हिम्मत रखते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले जो सांसद हैं बहराइच की, सैल्यूट करना पड़ेगा उनको। बोलती हैं सरकार के खिलाफ, खुल के बोलती हैं, कोई डर नहीं लगता। कहती हैं कि हाँ ये सरकार आरक्षण विरोधी है, कहती हैं कि ये सरकार दलित विरोधी है। तो जगन प्रसाद ने भी ऐसी हिम्मत की है और नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, सीएम को पत्र लिखा है। अब देखते हैं सीएम क्या करते हैं। कहा है कि 22% का जो कमीशन हुआ करता था वो 27% पहुंच गया हमारे नगर निगम में सरकार में आने के बाद से। क्या ये पहला मामला है जो भाजपा के एक विधायक ने सवाल खड़े किए हैं, या इससे पहले भी कुछ ऐसा देखने को मिला है? तो इससे पहले अगर हम देखें तो एक सांसद महोदय हैं मऊ से, नाम है उनका हरि नारायण राजभर। वो प्रदेश की बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुपमा जायसवाल पर गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, 8वीं क्लास तक के बच्चे जिन्हें एजुकेशन दी जाती है आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, के 14 साल तक के बच्चे को फ्री में शिक्षा और तमाम चीज़ें दी जाएंगी, किताबें, बस्ते, बैग। तो जूते मोजे वाला प्लान भी शुरू किया था आदित्यनाथ योगी ने सीएम बनने के बाद से। तो इनका कहना है सांसद हरि नारायण राजभर का कि जो अनुपमा जायसवाल है बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने भ्रष्टाचार किया बच्चों के जूते मोजे खरीदने में। उन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे दिए हैं। तो जो लोग हैं वो बोल रहे हैं साहब, आप भी बोलना सीखिए, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम बोलेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।
सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, पता नहीं कैसी कैसी सरकारें और कैसी कैसी चली गई, और कैसे कैसे नफरत फैलाने वाले ज़मीन के नीचे चले गए और पता नहीं कहाँ चले गए। वो सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं रहेगा। दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होनी है। बड़े बड़े सुरमा नहीं रहे, वो भी नहीं रहेंगे। दूसरी खबर हमारे पास आई है बंगाल से, बड़ी करारी खबर रख रहा हूँ बंगाल से आपके सामने। बेटे ने बाप के सामने कहा है कि मोदी जी को आपकी नफ़रत पसंद आ सकती है, जो आप समाज में नफ़रत घोरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता को आपकी इस नफ़रत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का जो भाईचारा है, यहाँ का जो प्यार मोहब्बत है, यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, वो टूटने वाला नहीं है। क्या है पूरा मामला वो बता देते हैं। मुकुल रॉय एक सांसद हैं, नाम सुना होगा, टीएमसी के सांसद हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए साहब, जो भी खैर उनकी समझ में आया। और जब से वो वहाँ शामिल हो गए हैं, जैसे कि होता है कि जब भी कोई आदमी वहाँ चला जाता है वो जहर उगलने लग जाता है। जो हुक्म सिंह कैराना के सांसद थे, जो 7 बार कैराना से विधायक चुने गए, मुसलमान तमाम उनको वोट देता था, जब वो सांसद बने 2014 में तो उन्हें लगा यार मोदी सरकार में सबको मंत्री बना रहे हैं, अरे गहरे को मैं 7 बार का विधायक रहा हूँ, इस बार सांसद चुना गया हूँ, मुझे कोई मंत्री नहीं बना। चलो मैं भी एक नफरत की बात करता हूँ कि कैराना में मुसलमानों के गुंडई के चलते हिंदू पलायन कर रहे हैं, उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया। तो सब जो जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि नफरत की बात करेंगे तो ज़्यादा वहाँ पे वक़्त होगी। तो मुकुल राय जो है टीएमसी छोड़ के, यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और जब से वो शामिल हुए तब से वो खूब जहर उगल रहे हैं। लेकिन उनके बेटे ने उनको करारा जवाब दिया है। बेटे का नाम है शुभ्रांशु राय ने करारा जवाब उनको दिया है। कहा है कि आप मोदी जी को खुश कर सकते हैं नफरत की बातें करके, जनता को, आवाम को खुश नहीं कर सकते। जनता आवाम आज भी टीएमसी के साथ है, ये उन्होंने कहा है। अपने पिता को करारा जवाब दिया है। टीएमसी के 2 बार ये विधायक रह चुके हैं शुभ्रांशु राय, और इन्होंने ये करारा जवाब अपने पिता को दिया है। तो लोग बोल रहे हैं, जिनमें बोलने का मादा होता है ना वो बोलते हैं, और जिनमें बोलने का मादा नहीं होता ना वो सब ऐसे ही होते। एक शेर है डॉक्टर नवाज देवबंदी का कि अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि बोलना सीखिए। कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ, जिसे भोंपू मीडिया आपसे छिपाने की, ना दिखाने की कसम खा चुका है, उसे लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।